कहिए मेरे सियाहपना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए। कुशल से भी अपनी है बदलाई। कहिए मेरे बीरबल, सीमा के क्या अहवाल है? मेधावी सम्राट राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं राजन। सीमा बादल पे सेना है राजन लगी, सीमा नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदानी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, तैनात। निर्भय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। और महामंत्री, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, जब तक सीमा बॉर्डर पे तैनात है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर नहीं सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही भी मौत मार दिया जाएगा, क्योंकि राजन अपनी जो सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जाबाज जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। निर्भय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। और महामती दुर्गा सिंह, पूजा भी हमारी खुशहाल है, शैनो अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है। लेकिन आज जो सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे, और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंदक में गिर गया, और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है।
सब्र से काम लीजिए महाराज। चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें आप, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंदिर जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख की जांच कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि ये हम लोगों को मालूम है कि महाराज जी की आंखों पर ये जो पट्टी बंधी है, ये दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आए थे और उन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया भी है। और आज ये इस पट्टी के खुलने के दिन है दुर्गा सिंह, तो आइए इस पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, आपकी आंख पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है, बाकी खोली हुजूर। देखिए महाराज, हम सबों को देखिए। राजन नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली जी, जाओ महाराज के समस्त परिवार को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसा आपका आदेश हुजूर। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला, जी भैया, कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। बहन, तू मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंख, मैं किसी को देख नहीं सकता। भैया, मैं जानती हूँ, लेकिन आप चिंता न करिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, क्यों बुलवाए मुझको ऐ दीवाने हजार, क्यों बुलवाए हो मुझको दीवाने हजार, और बतलाओ क्या ताने पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया आदेश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना आ जाता, खड़ी सामने। भैया, आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निर्मला, तुम अच्छी तरीके जानती हो कि मेरी आंखों में रोशनी ही है, इसलिए आज शरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की ठहरो महाराज।
आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, और ये लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज्य की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामती दुर्गा सिंह, महामती दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं जानता। दुर्गा सिंह, हमें लगता है कि आपकी अक्ल खो गई है, क्योंकि औरतों को कमजोर समझते हैं। औरतें कमजोर नहीं होती हैं दुर्गा सिंह, क्योंकि आज भी इस बात का इतिहास गवाह है। और इतिहास जो उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर आज भी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह। जैसे कि चांद बीबी और कर्णवती नारिया, चांद बीबी इतिहास हो गई और रखी होती से की जो रचयिता सुनो मजी जी अगर तुम्हारी कहाँ खो गई। अरे दुर्गा सिंह, औरत तो एक चांद बीबी भी थी, और एक औरत की अनुमति थी, और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आन बान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये तुम्हारी सोच गलत है। निर्भय सिंह, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है हमको लगता है। निर्भय सिंह, वो चांद बीबी और करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? यह रात को चलाएगी है, इसकी शक्ल को देखे। ना बची दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती है? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर। दुर्गा सिंह नहीं, ये गलत है, गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है, एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो अटल होता है, निर्णायक होता है। और आपने एक बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं जमीन पे पड़ा होगा, तो मुझे धमकी दे। दुर्गा के बच्चे, मेरे दरबार खून खराबा कर रहा है, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। नालायक कहीं का, तू औरत को कमजोर समझता है, नालायक कहीं का। खामोश, यू शट अप। नालायक कहीं का, तू औरत को कमजोर समझता है, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए
तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है और सरे दरबार खून खराबा कर रहा है। हरामखोर, नालायक कहेगा, नमकूर शैतान, हया फरोश, कम सिंह की औलाद, खिंजीर कहेगा। फिर तो ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए। 1 मिनट राजकुमारी शाहजा, 1 मिनट ठहरिए। क्या बात है? अरे आप किस परेशानी में हो गई हैं, किस टेंशन में हैं आप जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ राजकुमारी जी, क्या बात है? नहीं सेनापति जी, क्यों आप